मैं ग्रेजुएट हूँ और लास्ट 2 ईयर से आज एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ और मैं अपने प्रोफाइल से बहुत खुश था। अब हूँ नहीं, वही रिपीटेड कॉल, एक ही स्क्रिप्ट, हर कस्टमर पे अप्लाई करने से फेड अप होके मैंने मेरी ही कंपनी में मेरे कुछ कलीग जो आज MIS रिपोर्टिंग या एज ए डेटा एनालिस्ट के पद पे काम कर रहे हैं, उन्हें देख के लगता है कि वो रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। इवन एक्सेल में काफी टाइम से सीख रहा हूँ और मेरा स्किल्स एक्सेल को लेके काफी अपग्रेड हो चुका है, लेकिन इंटरव्यू देने से बहुत डरता रहा हूँ मैं। कुछ ही दिन पहले YouTube पर एक रैंडम वीडियो मेरे सामने आया। मैं इंजीनियर तो नहीं, मगर मैं भी बड़े ख्वाब देख सकता हूँ। मेरे सामने आया और मैंने उसे देखने और उसमें कही गई बात को एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा कि डर किस बात का, चलो शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू तो देते हैं, आज टेलीकॉलर ही सही, लेकिन इस टेलीकॉलर से MIS एनालिस्ट, जो उन्होंने बोला था डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के सफर की शुरुआत करते हैं। और आज मेरा पहला इंटरव्यू था जिसमें मैं पहली बार फील किया हूं कि मुझे खोने का कोई डर नहीं था। क्या खोऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे जगह अप्लाई करूंगा। तो उसी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास एक दिन पहले सिर्फ मेल आता है और अगले दिन इंटरव्यू शेड्यूल। यही नोएडा सेक्टर 135 में रास्ते में जाते टाइम मेरे जहन में अजीबोगरीब कई सवाल चल रहे थे। हार्ट बीट तेज हो रहा था कि पता नहीं 2 साल में पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछेगा। वहां पहुंचता हूँ, थोड़ी ही देर वेट करने के बाद HR मैम का कॉल आता है इंटरव्यू के पहले राउंड के लिए। अब आप मेरी मनोदशा समझ सकते हैं मेरे जहन में क्या क्या चल रहा होगा। वहां उनके सामने बैठते ही वैसे मैं प्रिपेयर करके गया था, बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में, ये सब बातें मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं मांगा। सीधा पहला सवाल पूछते हैं, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस MIS एग्जीक्यूटिव रोल। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने हिसाब से माइंड में फ्रेम कर रहा था, तभी मुझे सर की कही एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि आप इंटरव्यूअर को कन्विंस करेंगे ये कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट हो। मैंने तुरंत आंसर फ्रेम किया और मैंने आंसर दिया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने उनसे बोला, आई बिलीव दैट आई हैव ऑल इट टेक्स टू स्टेक योर कंपनी टू इवन हायर लेवल्स थ्रू दिस रोल। दिस रोल विल आल्सो गिव मी अ चांस टू एडवांस माय करियर। इस आंसर के तुरंत बाद मैम का दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन एज एन MIS एग्जीक्यूटिव। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वैसे ही फ्रेम किया जैसे सर ने समझाया था कि ओनली मेंशन जॉब स्पेसिफिक एक्टिविटीज, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है। मैंने वैसे ही आंसर दिया कि माय रोल एज एन MIS एग्जीक्यूटिव रिवॉल्व्स अराउंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। माय रिस्पांसिबिलिटीज इंक्लूड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, एनालाइजिंग ऑपरेशंस एंड मेकिंग सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। मैम, इस आंसर के तुरंत बाद मैम का तीसरा सवाल, डू यू अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन MIS। इसके आंसर के संदर्भ में सर ने बताया था कि यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज दैट MIS हेल्प्स मैनेजर्स मेक डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसीजंस। मैम को मैंने आंसर दिया कि मैम ये लेवल्स हो सकता है जैसे सीनियर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं इसमें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और इंडिविजुअल एम्प्लॉइज तो ऑफ कोर्स होंगे। मेरे इस आंसर से मैम काफी सेटिस्फाई दिखी और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेते हुए, ये कि कितनी सैलरी थी, क्या आपका नेचर ऑफ जॉब था, ये सब पूछते हुए मुझे उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया। नेक्स्ट टेक्निकल राउंड में एक सौरभ सर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। एक्सेल के कई सारे सवाल मुझसे पूछे, मैंने कई सही आंसर दिए, कुछ गलत आंसर दिए। मैंने जो क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे हिसाब से आंसर सही थे, वो आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट अगेंस्ट एडिटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सौरभ सर को बोला कि टू प्रोटेक्ट माय वर्कशीट सर फ्रॉम गेटिंग एडिटेड, आई यूजुअली either used a password or lock the range। अगेन उनका सवाल था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस फंक्शन। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही आसानी से दिया उनको कि द सब्स्टिट्यूट फंक्शन सब्स्टिट्यूट्स वन और मोर इंस्टेंसेस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। और रिप्लेस फंक्शन की बात रही सर, तो इट स्वैप्स पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अनदर सेट ऑफ टेक्स्ट। सर का अगेन एक सवाल था कि आप कोई ऑल्टरनेटिव वे या कोई फंक्शन बताइए नेस्टेड इफ की जगह पे जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने उसका आंसर दिया, सर इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और स्विच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फिर सर का सवाल था, हाउ टू हाईलाइट द सेल्स दैट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन देम। तो इसका आंसर तो मैंने बहुत इजी तरीके से दिया कि सर वी कैन अचीव दिस बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
वहां पे सर डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट वैल्यूज ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करेंगे तो इस आंसर को मैं अचीव कर सकता हूँ। फिर सर का अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक सवाल था, हाउ टू हाईलाइट द सेल्स व्हिच हैव एरर्स इन देम। इसका आंसर मैंने दिया कि सर इसको मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही अचीव कर सकता हूँ यूजिंग इज एरर फंक्शन। फिर सर का सवाल था कि व्हाट इज द फंक्शन वी यूज टू रिमूव द लीडिंग और ट्रेलिंग और डबल स्पेस इन एक्सेल। इसका आंसर मैंने दिया कि सर ये तो ट्रिम फंक्शन से हो जाएगा, वी कैन अचीव दिस बाय यूजिंग ट्रिम फंक्शन। फिर सर का सवाल था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड वीलुकअप। इसका आंसर देते टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे पाया, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इसका आंसर सजेस्ट कर सकते हैं। अगेन उन्होंने एक सवाल पूछा था लिमिटेशन ऑफ वीलुकअप, जिसमें मैंने एक लिमिटेशन तो बता दिया कि सर वीलुकअप के थ्रू हम रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते। अगेन उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम वीलुकअप के थ्रू रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। मेरा आंसर था नहीं, लेकिन उन्होंने वहां पे क्वेश्चन मार्क डालते हुए मुझसे फिर से रिपीट करके क्वेश्चन पूछा, क्या हम वीलुकअप के थ्रू सच में रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते हैं, और अगर मैं करके दिखा दूं तो। अगेन मैं ब्लैंक था, इस क्वेश्चन का आंसर फिर मैं नहीं दे पाया। फिर उनका सवाल था कि ये जो वीलुकअप आप यूज करते हैं और इंडेक्स मैच यूज करते हैं, ये इंडेक्स मैच जो है वो वीलुकअप का सब्स्टिट्यूट है या उसका अल्टरनेटिव है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगेन नहीं दे पाया, यहाँ पे पजल हो गया था मैं, और उन्होंने इसी में क्वेश्चन एक और ऐड कर दिया था कि वो भी आंसर मैं नहीं दे पाया कि जो इंडेक्स मैच यूज करते हैं आप या वीलुकअप यूज करते हैं, आपके हिसाब से क्या मैं अपने एक्सेल सीट में यूज करूं, इंडेक्स मैच ज्यादा यूज किया करूं या वीलुकअप। इस क्वेश्चन का भी मैं क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया था, और इस क्वेश्चन के बाद वहां पे उन्होंने पॉज लिया और अभी मुझे उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। बस उन्होंने इतना बोला कि कैंडिडेट चूंकि आज बहुत ज्यादा हैं, और अगर आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हुआ तो आपको मशीन राउंड के लिए कॉल आएगा। अगर मैं अपने दिए हुए इंटरव्यू को आज जज करने की कोशिश खुद करूं तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं हुआ। कम से कम मेरे अंदर का जो डर था वो कम हुआ। आंसर मैंने सही दिया, गलत दिया, मैंने सही आंसर फ्रेम किया, नहीं किया, वो मैं वक्त के साथ ठीक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब मैंने एक चीज ठान लिया है कि मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं जरूर इंटरव्यू